मैं गुजारिश ये करूँगा कि जहाँ कहीं भी वो किसी शख्स को ढक्कन चुराते हुए देखें उसको रोकें। अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वो ढक्कन कोई चुराते हुए देखें तो उसको रोकें, पुलिस को कंप्लेन करें। अगर वो किसी जगह पे देखें कि ढक्कन मौजूद नहीं है तो 1-3-3-4 पर कंप्लेन करें ताकि हमारा अमला आके उसको रेक्टिफाई करे। हम सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चीज़ें हल हो पाएंगी। कुछ दिन पहले डॉक्टर फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 24 दिसंबर मुहाजिर कल्चर डे आ रहा है। उन्होंने कहा था कि 7 दिसंबर को कराची में सिंधु देश बना दिया गया है। एक तो उनकी स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा अगर वज़ीर आला ने उनसे अल्लाह ताला की नहीं की तो फिर जो होगा वो दुनिया देखेगी। अच्छा, इसमें ये भी कर दूसरा ये है कि यहाँ पे जो लियारी आपका ही इलाका है, पीपल्स पार्टी का मरकज रहा है, अभी जो नई फिल्म बनी है उसमें लियारी को फोकस किया गया है। इस फिल्म को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें ये बताया जिन लोगों ने नारे लगाए, एक बच्चा नारे लगा रहा था ना खपे ना खपे, तो उसके बारे में कहीं उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं? सब इनका भी जवाब देगा, ये भी दे दी। बहुत सारे सवाल हो गए ना। पहले मैं फोकस करता हूँ। कौन फारूक भाई? कौन? एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार। कौन? मैं मुश्किल हो रहा है पहचानना मुझे। मैंने तो उस ज़माने में देखा है फारूक सत्तार साहब को जो मेयर कराची होते थे, अब पता नहीं वो कहाँ हैं। तो मुझे नहीं पता। मैं उनको पैगाम ये दूंगा, वो बहुत बड़े आदमी हैं। वो इस शहर ने बहुत इज्जत उनको दी। वो इस शहर के मेयर बने, इस शहर से एमपीए बने, एमएनए बने, सूबाई वज़ीर बने, वफाकी वज़ीर बने। अब उनको क्या हो गया है? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, तासुब से कभी फ़ायदा नहीं होता। हम ना सिंधु देश की बात करते हैं, ना हम किसी और तफरीक की बात करते हैं। हम हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, हम हमेशा सिंध की बात करते हैं, हम हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। उस दिन जो बदकिस्मत वाक़या हुआ कराची शहर के अंदर, आपने देखा कि हमारी पुलिस ने फ़ौरी तौर पर कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत थी वो की गई, उसके पर्चे भी कटे हैं। फिर अदालत जो है, अगर अदालत से कोई रिहाई होती है तो उसका आप जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर वो चीज़ नथी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि जो नाखुशगवार वाक़या वो किसी पीपल्स पार्टी के कारकुन ने नहीं किया, अफराद करते हैं ना। तो मैं तो चाहूँगा 24 तारीख को जब महाजिर कल्चर डे बनाया जाए तो उसके अंदर फारूक सत्तार साहब को कोशिश करनी चाहिए कि वो मेक श्योर करें उसमें कोई बदमज़गी ना हो, ज़िम्मेदारी लें कि कोई इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू नहीं होगी, कोई तासुब की, कोई तफरीक की बात नहीं होगी। हम अपने कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। बाकी जो आपने कहा लियारी हमारा इलाका है, यार सिर्फ लियारी हमारा इलाका नहीं है। हमारा इलाका पूरा कराची है, पूरा सिंध है, पूरा पाकिस्तान है। ये जो फिल्में बनती हैं ना, ये फिल्में साजिश होती हैं। कोई ना कोई शायद पीपल्स पार्टी के बयानिए से मोदी सरकार को परेशानी है कि वो इस तरह की अब जब जंगी मैदान में, जब सिफारती मैदान में वो हार गए तो अब उन्होंने ये फिल्मों का मैदान स्टार्ट किया है। तो उनकी बातें करने से, प्रोपेगेंडा करने से चंद सवाल तो हो सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। मोदी को ये याद रखना चाहिए कि वो गुजरात का कसाई था और ये लक़ब उसको मेरे पार्टी के चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही लक़ब दिया था कि वो कहाँ का कसाई है, गुजरात का कसाई है। तो अब वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके बिलावल साहब को या पीपल्स पार्टी को टारगेट करने की कोशिश करता रहे। पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम के दरमियान थी, आवाम के दरमियान है और आवाम के दरमियान रहेगी। और अब सिर्फ लियारी नहीं बल्कि सारे कराची में तीर है। थैंक यू।